Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ateequrrahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this Bmc Vtc online video session. And student, in this session we are going to learn about algebraic formula expansion of square. Okay, and also we are doing here the practice set 50. So बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है और हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं अलजबरी ज़ाब्ते के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है। इसमें हम मुरब्बे की तौसी देखेंगे, ठीक है। और साथ ही जो है तो जो प्रैक्टिस सेट हमारा दिया हुआ है 50, उससे भी हम यहाँ पर हल करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बाय दिस प्रेजेंटेशन। सो वी सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक expression is called their expansion or their expanded form। यहाँ पर हम ये बात हमें यहाँ समझना ज़रूरी है बच्चों कि अलजबरी इबारतों के हासिल ज़र्ब को इनकी तौसी यानी कि एक्सपांशन या इनकी तौसी सूरत या एक्सपांडेड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अलजबरी इबारतों के हासिल ज़र्ब को, किसको? हासिल ज़र्ब को। द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड देयर एक्सपांशंस and or their expanded form। Okay, there are some of formula which help in writing certain expansion directly without multiplying। so यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ज़ाब्ते ऐसे हैं जो बाज़ तौसियात को ज़र्ब किए बगैर बराह रास्त लिखने में मदद करते हैं। ओके, देयर आर सम फार्मूला विच हेल्प इन राइटिंग सर्टेन एक्सपांशन डायरेक्टली विदाउट मल्टीप्लाइंग। ओके, सो in this session we are discussing like this formulas। okay, so the expanded form of square of binomial, यहाँ पर हम देखेंगे किसी दो रुकनी के मुरब्बे की तौसी सूरत हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, बाइनोमियल मीन्स क्या होता है? दो रुकनी होता है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं here you can observe the square PQRS is a square with x plus y। okay, so therefore the square PQRS is equal to x plus y raised to 2। okay, so you will see here that the square PQRS is divided into 4 rectangles। okay, and that is 1, 2, 3 and 4। okay, so therefore the square PQRS is equal to the sum of areas of 4 rectangles: rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3। okay, like this। so here you observe that the square PQRS is equal to rectangle 1 plus rectangle 2 plus rectangle 3 plus rectangle 4। okay, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, इसे अगर गौर से देखें आप तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि ये PQRS जो है तो एक मुरब्बा है जिसका एक ज़िला हम यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस y है ना। यहाँ पर अगर हम इनके ज़िलों के बारे में बात करेंगे तो x प्लस y इसका ज़िला है। और इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए हमने देखा यहाँ पर कि जो स्क्वायर है मुरब्बा PQRS है वो बराबर होगा x प्लस y रेज़ टू
2 होगा, है ना। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये मुरब्बा जो है PQRS, इसको जो है तो 4 मुस्ततीलों यानी कि एक यहाँ पर देख रहे हैं 2 3 4 अलग अलग रंगों से यहाँ पर हमने जाहिर किया है इसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका मुशाहिदा कर रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसे तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो PQRS है, ये जो है तो 4 मुस्ततील जो है, जैसे मुस्ततील यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 है, ये मुस्ततील 2 है ना। इसी तरह से ये मुस्ततील 3 है ना। इसी तरह से ये मुस्ततील जो है तो 4 है ना। तो इस तरह से ये चारों मुस्ततीलों के रकबों का मजमुआ है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि PQRS बराबर जो है तो मुस्ततील 1 जमा मुस्ततील 2 जमा मुस्ततील 3 जमा मुस्ततील 4 है, ठीक है। यह हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। तो बच्चों हम यहाँ पर ले लेते हैं जो PQRS यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हम यहाँ पर हमें पता है ना कि PQRS बराबर हमने क्या लिया था, यहाँ पर x जमा y रेज़ टू 2 लिया था, है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस y रेज़ टू 2। अब यहाँ पर रेक्टेंगल 1 ले लेते हैं पहले, ओके। तो डेट विल बी x इंटू एक्स प्लस, अब इसके बाद में यहाँ पर हमने लिया कौन सा, रेक्टेंगल 2, तो डेट विल बी y इंटू एक्स है, देन 3 y इंटू y है, ओके, y इंटू y है, देन रेक्टेंगल 4, यहाँ पर हम देखेंगे x इंटू y है, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड x into y will be xy and y into y will be y square and x into y will be xy, okay. So therefore you will see here x raised to 2 plus xy plus y raised to 2 plus xy, okay. Therefore x raised to 2 will be x raised to 2 plus 2xy, okay. xy plus xy will be 2xy, okay. So x square plus 2xy plus y raised to 2, okay, like this. So you will see here that x plus y raised to 2 is equal to x plus y or x plus y, okay. So here we are supposed to multiply the first second bracket from the first bracket, and you see that x into x plus y plus x into x plus y, okay. Therefore you will see here that x raised to 2 plus xy plus xy plus y raised to 2. So x raised to 2 plus 2xy plus y raised to 2, okay. So therefore you see here that x plus y raised to 2 will be is equal to x raised to 2 plus 2xy plus y raised to 2, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ये ज़ाब्ता इस तरह से समझ में आया बच्चों, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सपांशन ऑफ अ स्क्वायर ऑफ बायनोमियल, ओके। ये दो रुकनी के मुरब्बे की तौसी का ज़ाब्ता है, ठीक है, ओके। सो x माइनस y raised to 2 is equal to x raised to 2 minus 2xy plus y raised to 2, ओके। सो इस तरह से हम a और b के मुख्तलिफ अदद रख कर ज़ाब्तों में देखते हैं कि x प्लस और माइनस b
ए प्लस माइनस बी रेज टू 2 की तस्दीक कर सकते हैं हम इससे, ठीक है। सो वी कैन वेरीफाई द फॉर्मूला ए प्लस माइनस बी रेज टू 2 बाय सब्सटीट्यूटिंग, ओके। तो यहाँ पर हम जो है तो कुछ इस तरह से इस एग्जाम्पल्स में इसे समझ लेते हैं ना। वेरियस नंबर ऑफ वेरियस नंबर्स फॉर ए एंड बी वेरीफाई, यहाँ पर हम जो है तो कर सकते हैं वेरीफाई द फॉर्मूला फॉर एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर ऑफ अ बायनोमियल, ओके। इस तरह से हम ए और बी के लिए जो है तो मुख्तलिफ अदद रख कर जो है तो इन ज़ाब्तों की तस्दीक कर सकते हैं, ओके। सो here is the verification, okay। so a is equal to -7 और b is equal to 8, okay। अब यहाँ पर a की कीमत -7 दी हुई है, b जो है तो 8 है, ठीक है। अब फॉर्मूला हम यहाँ पर ले लेते हैं और उसमें से रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके a प्लस बी रेज टू 2 इज इक्वल टू -7 प्लस 8 रेज टू 2 इज इक्वल टू 1 रेज टू 2 इज इक्वल टू 1, ओके, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पर इस तरह से एक जो है तो इसका जवाब मिला है, ओके। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, a रेज टू 2 प्लस 2ab प्लस b रेज टू 2। अब a रेज टू 2 मीन्स क्या हो गया, -7 रेज टू 2 और प्लस 2 इंटू ब्रैकेट -7 और 8, ओके, प्लस 8 रेज टू 2, ओके। तो यहाँ पर अब हम इसे रखते हैं -7 रेज टू 2 मीन्स 49 और 2 इंटू 7 है ना -7 और ये जो यहाँ पर दिया है वो 8 है। सो यू विल सी हियर 49, ओके। सो 49 माइनस 112 प्लस 64, ओके, इज इक्वल टू 113 minus 112. So you will see here that answer will be 1 here, okay। So a minus b raised to 2 अब हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। So you will see here that -7 minus 8 raised to 2 is equal to 15 raised to 2 is equal to 225, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a रेज टू 2 माइनस 2ab प्लस b रेज टू 2। सो यहाँ पर हमने देखा -7 रेज टू 2 -2 -7 और 8 प्लस 8 रेज टू 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे 7 रेज टू 2 मीन्स 49 एंड 7 रेज टू 2 7 49 और 64। So 49 plus 64 will be or into 2 will be 114 and 8 raised to 2 will be how much, 64. So the addition of 49 plus 112 plus 64 will be 225 here. So you will see here from where we can verify it easily, okay, like this. So this is our question number 1, okay. Now you see the question number 2 is on your screen. A is equal to 11, b is equal to 3. So here we are supposed to replace it in the formula a plus b raised to 2. So 11 plus 3,
A is equal to 11 and B is equal to 3. So 11 plus 3 raised to 2 is equal to 14 raised to 2. So 14 raised to 2 means 196 here. Okay, so you will see here that A raised to 2 plus 2ab plus B raised to 2. Okay, so you will see here that 11 raised to 2 plus 2 into bracket 11 and 3 plus 3 raised to 2. So 11 raised to 2 means 121 plus you will see here that the addition you are looking here after multiplying this. So you see here that answer will be 66 here, and 3 raised to 2 will be 9 here. So the addition of 121 plus 66 plus 9 will be 196 here. Okay, like this. And now we are doing subtraction here. Okay, using the subtraction here. So a minus b raised to 2 is equal to 11 minus 3 raised to 2 is equal to 8 raised to 2 is equal to 64. Okay, like this. So you see here that a raised to 2 minus 2ab plus 2ab plus b square. Okay, so a raised to 2 means 11 raised to 2, 2 into bracket 11 and 3. So you will see here that b raised to 2 will be 3 raised to 2. Okay, so you will see here 11 raised to 2 means 121, and it will be minus 66, or 3 raised to 2 will be 9 here. Okay, so 121 minus 66 plus 9 will be here 130 minus 66, and that will be 64. Okay, so the answer will be 64 here. So here is the verification. Okay, so it is the second question, and now we'll move for the third question. And you see here that in the third question, a raised to a is equal to 2.5 and 2.5, and b is equal to 1.2. So a plus b raised to 2 is equal to 2.5 plus 1.2 raised to 2 is equal to 3.7 raised to 2 is equal to 13.69. Okay, and now here we are looking for the formula. A raised to 2 plus 2ab plus b raised to 2. So a raised to 2 means 2.5 raised to 2 plus 2 into bracket 2.5 into 1.5 plus 1.2 raised to 2. Okay, so here you see that 6.5 plus 6 plus 1.44 is equal to 13.69. Okay, here is the answer. And now we are doing the subtraction. So you will see here that a minus b raised to 2 is equal to 2.5 minus 1.2 raised to 2 is equal to 1.3 raised to 2 is equal to 1.69. Okay, so now putting the into the formula. So a raised to 2 minus 2ab plus b raised to 2. So 2.5 raised to 2 minus 2 into 2.5 and 2.2 plus 1.2 raised to 2, and that will be 6.25 minus 6.00 plus 1.44.
So you will see here finally that 7.69 minus 6.00 is equal to 1.69. So here you can see the answer. Okay, so here's the verification. तो So बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। so hope students that you will understand this formula of expansions of squares. So try to understand it by doing the practice. So try it from yourself. Best of luck. Assalamu alaikum. So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।